साथियों नमस्कार। कल देर शाम से रात से एक खबर जिसको हम सभी ने टीवी चैनल्स की स्क्रीन पे देखा है वो ये है कि सीमा पर हमारे बॉर्डर पर चाइना के साथ झड़प में हमारे 20 जवानों ने बलिदान दे दिया है। हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। इस खबर के बाद से पूरे हिंदुस्तान में हर हिंदुस्तानी के दिल में एक आक्रोश भरा हुआ है और वो आक्रोश, वो गुस्सा होना बिल्कुल वाजिब भी है, बहुत जरूरी है, ये होना ही चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो में इस खबर के पीछे के कुछ तथ्य और इससे जुड़े हुए कुछ पहलू बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे तथ्यों से, हमारी बातों से सहमत हो तो इसको आगे शेयर भी कीजिएगा, बिंदुवार तरीके से समझिए। अगर आप लोग साइबर सिपाही से पहले से जुड़े हुए हैं तो याद कीजिए मित्रों, 28 मार्च को हमने 40 मिनट लंबा एक वीडियो रिलीज किया था जिसके अंदर इस चीज की पहले ही भविष्यवाणी की थी कि जैसे जैसे कोरोना के दिन बीतेंगे उसके बाद में इस तरह की टेंशन पूरी दुनिया में होनी लाजमी है, पूरी दुनिया में होगी और चाइना कहीं ना कहीं बदमाशी करेगा, अपनी ताकत दिखाएगा, वो अटैक करेगा, वो परेशान करेगा। ये सारी चीजें हमने 28 मार्च को यहीं टेबल पे दस्तावेज रखे थे, कागज रखे थे, सारे सबूत रखे थे। और आज भी मैं कुछ चीजें बोलने वाला हूं और हमेशा की तरह मैं कहता हूं भगवान करे मेरी बातें झूठी साबित हो, भगवान करे मेरी भविष्यवाणियां गलत साबित हो, लेकिन मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि आज भी जो मैं यहां बोलने वाला हूं वो सच साबित होने जा रहा है। किस तरह से युद्ध की तरफ हम लोग जा रहे हैं और दो तरफा युद्ध हिंदुस्तान बहुत जल्दी देखने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आपको बिंदुवार तरीके से समझाता हूं। एक मेरी गजल है पुरानी, उसके कुछ शेर आज मुझे याद आ रहे हैं कि मुश्किल हालात थे मैं गिर गिर के संभलता रहा, मुश्किल हालात थे मैं गिर गिर के संभलता रहा, जैसे जैसे बदला वक्त मैं भी बदलता रहा, और दिल में पाली दोस्ती मुझे क्या मालूम था कि दिल में पाली दोस्ती मुझे क्या मालूम था, मेरी आस्तीन में एक सांप भी पलता रहा, और मौका पाकर पीठ पे वार करने के लिए, मौका पाकर पीठ पे वार करने के लिए वो शख्स बार बार मुझसे गले मिलता रहा, वो शख्स बार बार मुझसे गले मिलता रहा। साथियों, इस शेर की गहराई को अगर आप समझेंगे कि मौका पाकर पीठ पे वार करने के लिए, मौका पाकर पीठ पे वार करने के लिए वो शख्स बार बार मुझसे गले मिलता रहा, इस शेर को अगर आप समझें तो आप देखेंगे कि जब कोई हमसे गले मिलता है तो उसके दोनों हाथ हमारी कमर पे होते हैं और एक्चुअली वो हमसे गले नहीं मिल रहा होता, वो हमारी कमर का सबसे नाजुक हिस्से को तलाश रहा होता है अपनी उंगलियों से, और वक्त आने पे उसी सबसे नाजुक हिस्से पे वो छुरे से वार करता है। तो मौका पाकर पीठ पे वार करने के लिए वो शख्स बार बार मुझसे गले मिलता रहा। बहुत पुराना शेर है मेरा, हो सकता है आपने मंचों पे पहले मेरे मुंह से सुना हो या कहीं वीडियो के माध्यम से देखा हो, लेकिन इस शेर की सार्थकता आज यहाँ हिंदुस्तान चाइना की टेंशन में कहाँ बनती है समझिएगा। 13 तारीख को, अब जो तारीखें मैं यहाँ कैमरे पे बोलूंगा और जो तथ्य यहाँ पे बोलूंगा उनको आप लोग नोट करके कड़ी मिलाइएगा। हमेशा की तरह एक तस्वीर आपके सामने आएगी। 13 जून को शनिवार को हमारे आर्मी चीफ ने क्या कहा था, हमारे आर्मी चीफ का बयान था सैटरडे को 13 जून का कि बॉर्डर पे चाइना के साथ में सब कुछ अंडर कंट्रोल है। आप लोग याद कीजिए, आप लोग जाकर की पुरानी खबरें देख लीजिए, 2-3 दिन पुरानी न्यूज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, अखबारों में मिल जाएगा, गूगल पे। हमारे आर्मी चीफ ने बाकायदा यह बयान दिया था कि चाइना के साथ सारी टेंशन अंडर कंट्रोल है। और वो किस बिना पे दिया था, किस बूते दिया था, वो इस बूते दिया था कि 6 जून को हमारी वहां पे टॉक्स होनी शुरू हो गई थी, वार्ता होनी शुरू हो गई थी, और छोटी मोटी वार्ता नहीं थी, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की टॉक शुरू हो गई थी। इंडिया और चाइना के बीच में लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की टॉक्स 6 जून को शुरू हो चुकी थी। तो 13 जून को यह बयान आया और 10 जून को फिर टॉक्स हुई थी, वो थोड़े जूनियर लेवल की थी, मतलब लेफ्टिनेंट जनरल से हल्का जूनियर लेवल पे टॉक्स चाइना के साथ में लगातार चल रही थी। जो चाइना ने अतिक्रमण किया था उसको पीछे हटाना शुरू कर दिया गया था बातचीत के माध्यम से। तो 13 जून को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह बयान जारी किया कि चाइना के साथ सब कुछ अंडर कंट्रोल है। लेकिन उसके बाद के घटनाक्रम को आप देखिए, जो टॉक्स में शामिल थे लोग, जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे सुभाष बाबू जी, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो उस टॉक्स में इन्वॉल्व थे। उस वार्ता के अंदर में हमारे कर्नल लेवल के अधिकारी, जो वहां के कमांडिंग ऑफिसर थे, सुभाष बाबू जी, इस वार्ता में शामिल थे। और ये ट्वीट 16 जून को रात को 9:30 बजे ANI का, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप ANI के ट्वीट को जाकर के चेक कीजिए, ANI का ट्वीट है
कि चाइना ने भारत पर तब हमला किया जबकि टॉक्स चल रही थी, जबकि वार्ता चल रही थी। मतलब एक तरफ वार्ता चल रही है, टेबल पर बातचीत चल रही है, और उधर चाइना अटैक कर रहा है, वो वार्ता का नियमों का उल्लंघन कर रहा है। आप बिल्कुल इसको इस तरह से मान लीजिए, जो मैंने अपने शेर में बोला कि मौका पाकर पीठ पर वार करने के लिए वो शख्स बार बार मुझसे गले मिलता रहा कि इधर तो चाइना के लोग, चाइना के बड़े अधिकारी हमारे कर्नल साहब से, हमारे कमांडिंग ऑफिसर से वहां पे वार्ता कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ वो गले नहीं मिल रहे, वो कमर का सबसे नाजुक हिस्सा तलाश के वहां पे पीठ में छुरा मार रहे हैं। ये हमारे साथ में हुआ है। और इसके बाद में जो रिटेलिएट करते हुए जो जवान है, जिनके कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर में इस तरह से हमला हुआ, उन्होंने चाइना के ऊपर में जो भी कुछ वहां पे क्लैशेस हुए, सोचो, लेकिन बिना बम बंदूक के, बिना गोलीबारी के 20 जवान को बलिदान हो जाना, 20 जवानों का वीर गति को प्राप्त करना, यह वॉर से हल्की सिचुएशन नहीं है, यह वॉर से बड़ी सिचुएशन है। आप लोग इसको समझिएगा। और पूरे देश में चाइना का बहिष्कार शुरू हो गया। पूरे देश में एक लहर आ गई है कि चाइनीज माल की होली जलाएंगे, चाइना के माल को आग लगाएंगे। लेकिन आपको पता है ऐसे में क्या हो रहा है? मैं आपको सबूतों के साथ में बता सकता हूं। आप कोरोना की महामारी का उदाहरण देखिए ना, कितने सारे लोग थे जिनका व्यापार किसी और कैटेगरी का था, जिनका व्यापार था इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, जिनका व्यापार था वीडियो गेम बनाने का, जिनका व्यापार था कुछ और चीज चाइना से इंपोर्ट करने का, जिनका व्यापार था चाइना से कपड़े मंगवाने का। उन्होंने क्या किया? चाइना से कंटेनर के कंटेनर मंगवा लिया। किस चीज के? पीपीई किट के, सैनिटाइजर के, मास्क लगाने के। हैं क्यों? क्योंकि उनको तो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापार की पड़ी है। आज ऐसे ऐसे जोक्स सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं कि चाइना से 2 करोड़ टी शर्ट मंगवाई, बॉयकॉट चाइना, चाइना का बहिष्कार करो, और 2 घंटे में सारी बिक गई। ये सिर्फ एक चुटकुला नहीं है, ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, इसमें कड़वी सच्चाई है। हां जी, ऐसा होता है क्योंकि कुछ बिजनेस कम्युनिटी, मैं ये नहीं कहता सारे बिजनेसमैन गलत हैं, क्योंकि बिजनेसमैनों ने देश को चला रखा है। देश की अर्थव्यवस्था अगर हमारे बिजनेसमैन नहीं होंगे तो ठप हो जाएगी। और जब भी देश पे संकट की घड़ियां आई है, जब भी देश पे कोई विपदा आई है, जब भी देश और धर्म पे कोई आंच आई है, तो बिजनेसमैन ने अपने अपने भंडारे खोल दिए, अपने अपने खजाने खोल दिए। लेकिन वहां पे एक संकीर्ण मानसिकता के कुछ लोग हैं इस देश में, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापार की चिंता है, जिनको देश से, धर्म से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कोरोना जैसी महामारी में भी अपने व्यापार को चमकाने के लिए सैनिटाइजर हो, पीपीई किट हो, थर्मामीटर हो, इस तरह के और इक्विपमेंट्स हो, उन्होंने अपने ट्रेड को बदल लिया, पूरे पूरे कंटेनर मंगवा लिए। और आज अगर कुछ व्यापारी ये बोलते हुए पाए जाएं कि भैया देश का माहौल खराब है, देश में चाइना के खिलाफ माहौल गर्म है, चलो चाइना से 2 करोड़ टी शर्टें मंगवा लो, तो ताज्जुब मत कीजिएगा। अब ये आपको और मेरे को तय करना है कि हम लोग चाइना का बहिष्कार सिर्फ नारों में करते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख के करते हैं, उसके सामान की होली जला के करते हैं। लेकिन ये याद रखें, ऐसा ना हो चाइना के सामान की होली जलाते वक्त हम वो टी शर्टें पहन के घरों से बाहर निकल जाएं जो टी शर्टें चाइना से ही इंपोर्ट की गई हैं, जो टी शर्ट चाइना से ही मंगवाई गई हैं। हमारे को सजग होने की जरूरत है, हमारे को सही में जागरूक होने की जरूरत है। यहां पे हमारी भावनाओं के ऊपर में बहुत सारे लोग हैं जो कि नोट बनाने का धंधा करते हैं। हमारे हिंदुस्तानियों की इमोशंस को वो लोग कैश करने का धंधा करते हैं। उसमें चाइना के व्यापारियों को भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हिंदुस्तान के व्यापारियों को भी तो कोई दिक्कत नहीं है। चाइना और भारत की सेनाएं सीमा पे भिड़ती रहे, वहां पे लड़ते रहे, वहां पे हमारे जवानों का बलिदान होता रहे, हमारे जवान वीर गति को प्राप्त होता रहे। लेकिन यहां के बिजनेसमैन अपना बिजनेस करेंगे, चाइना के व्यापारी अपना व्यापार चलाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ नोटों का कारोबार है जो मेरे और आपकी इमोशंस पे, मेरी और आपकी भावनाओं के ऊपर में कैश होता है। हमें यह समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, इन बातों को आप समझिएगा, इन पे चिंतन कीजिएगा। वीडियो में जो कुछ हमने कहा वो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख करके भेजिएगा। अगर आप हमारे वीडियो से, हमारी बातों से रत्ती भर भी सहमत हैं तो हमें सिर्फ इतना सहयोग कर दीजिए कि इस वीडियो को अपने 5 मित्रों से, 10 मित्रों से, 20 मित्रों से, 25 मित्रों से, 50 मित्रों से शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये बातें वहां तक जाएं, ताकि ये चीजें वहां तक जाएं और लोगों को समझ में आए कि भैया चाइना के बहिष्कार के चक्कर में कहीं हम गलती से चाइना के सामानों का ही उपयोग ना करना शुरू कर दें, कहीं हम वो वाली बहू ना बन जाएं जो ससुर के आने पे घूंघट करने के लिए पल्लू ढकने की बजाय घाघरा उठा के मुंह ढक लेती है। ये हमारे को तय करना पड़ेगा कि हम किस दिशा में, किस लेवल तक बहिष्कार करते हैं। वो बहिष्कार हमारे यहां से हो, दिल के साथ में हमें दिमाग का भी उपयोग करना है। हमारे को उन व्यापारियों को पहचानना पड़ेगा जो हमारी इमोशंस पे खेलने के लिए आज भी चाइना को मोटे मोटे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। हमारे को उनके माल का पूर्ण बहिष्कार करना होगा,
तब जाकर के चाइना पे कोई प्रेशर बनेगा। हमारी सेना सक्षम है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। इस वक्त मंत्रालय में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, माननीय गृह मंत्री जी हो, हमारे रक्षा मंत्री जी हो, मैंने 3 दिन पहले यह भी कहा था बड़ी जिम्मेदारी से कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत पे तो रक्षा मंत्री ट्वीट कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने देश की रक्षा में क्या किया था वो एक अलग बिंदु है, लेकिन आज जब देश संकट की घड़ी में है, आज जब देश विपदा की घड़ी में है, हम लोग कोई ऐसी टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हम लोग पूरी तरह से ढाल बन के अपनी सरकार के पीछे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, रक्षा मंत्री जी हो, हमारे खुफिया विभाग के अधिकारी हो, हमारे रॉ के लोग हो, हमारे आईबी के लोग हो, ये सभी लोग हाई लेवल मीटिंग में हैं। और यकीन मानिए हमारी सेना सक्षम है, चाइना हो या पाकिस्तान हो, दोनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और एक छोटी सी भविष्यवाणी जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था मैं करूंगा, आप लोग आने वाले दिनों में, जी बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मैं, आने वाले दिनों में दो तरफा युद्ध के लिए तैयार रहिए। ये जो वॉर होगी ये एक तरफा नहीं होगी, ये 2 तरफा होगी। और 2 तरफा के बीच में एक तीसरी लुप्त भी होगी, वो आप उसका इशारा समझ लीजिए। वो नीचे होगी, वो अंदर होगी, ये बॉर्डर पे है, वो अंदर होगी। आप लोगों को इनके लिए तैयार रहना पड़ेगा, ये कड़वी सच्चाई है। और मैं फिर कान पकड़ के बोलता हूं कि भगवान मेरी बातों को झूठा साबित कर देना, ऐसा दिन ना आए, लेकिन ये दिन आना तय है। उस दिन आप फिर आज की तारीख और आज के वीडियो को याद कर लीजिएगा। इन बातों से सहमत हैं तो इनको आगे शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।